Assalamu alaikum, dear students. Welcome to another English language course class. And today our topic is future indefinite tense, fail mustaqbil mutlaq. As you know very well, we are done with the past, with the present, and now we are going to start the future indefinite tense. And just like the past and the present one, there are also four different types of tenses in the future: the future indefinite tense, the future continuous tense, the future perfect tense, and the future perfect continuous tense. So today our topic is just we will discuss today inshallah future indefinite tense, and after that inshallah we will discuss all of other three tenses as well. तो आज का हमारा मौजू है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ये जो टेंस है ये सिर्फ इतना ज़ाहिर करता है कि काम किसी आइंदा ज़माने में होगा। सो बेसिकली द फ्यूचर टेंस टेल अस दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल में किसी काम के होने को ये ज़ाहिर करता है। और हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस है। इसकी पहचान का बहुत ही आसान तरीक़ा है कि जुमले के आखिर में गा है, गी है और गे है, इसकी मौजूदगी होगी असल फ़ेल के साथ। ठीक है जी। तो हम इसको पहचानेंगे ऐसे कि उर्दू के जुमले के आखिर में गा है, गी है, गे है, ये इसके जो ना आखिर में होंगे। और हाउ वी विल आइडेंटिफाई एन इंग्लिश सेंटेंस दैट इट इज़ अ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस if there is will and shall in the sentence and there is a first form of verb, then it means that this is the future indefinite tense. तो फ्यूचर इंडेफिनेट का जो इंग्लिश का जुमला है उसको हम कैसे पहचानेंगे? अगर जुमले में विल है या शैल है और उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो देन इट मीन्स दैट कि ये कौन सा जुमला है? फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस है। इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल और विल। तो शैल हमारे पास आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे। बाकी जितने भी हैं यू, ही, शी, इट, दे, जितने भी बाकी हैं उन सब के साथ विल लगेगा। सिर्फ़ और सिर्फ आई और वी के साथ जो है ना शैल लगेगा। ये बात आप ज़हन नशीन फरमा लें कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। वी विल यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वी विल एज फार एज द हेल्पिंग वर्ब्स आर कंसर्न, द हेल्पिंग वर्ब्स आर शैल एंड विल। वी विल यूज़ आई we will use shall with I and we. We will use shall with I and we. And as far as all other are concerned, like you, he, she, it, they, and so we will use will with all of them. तो आई और वी के साथ हम shall हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और बाकी जितने भी यू, ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ हम will जो है ना बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। एक बात और याद रहे जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जुमले में अगर ज़रूर का तस्करा आ जाए, एक तो है ना मैं वहाँ जाऊँगा, आई शैल गो देयर। अब इसमें आई है और मैंने साथ क्या इस्तेमाल किया? शैल इस्तेमाल किया। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा तो फिर शैल जो है ना विल में बदल जाएगा, आई विल गो देयर। और अगर जुमला दूसरा है, जुमले का सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे हैं और वहाँ पर ज़रूर का तस्करा आ जाए, मसलन वो चाय पिएगा, ही विल टेक टी, ये नॉर्मल केस है। मगर जब इसमें ये लफ्ज़ आएगा कि वो ज़रूर चाय पिएगा तो फिर ये किस में चेंज हो जाएगा? ही शैल टेक टी। अब विल किधर जा रहा है? शैल में जा रहा है और शैल विल में जा रहा है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जुमले में ज़रूर का तस्करा आएगा कि ये बात काम लाजमी होगा तो इसमें फिर विल शैल में चेंज हो जाएगा और शैल विल में चेंज हो जाएगा। यानी आम रोटी में तो हम आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी जितने हैं यू, ही, शी, इट, दे, इनके साथ हम विल लगाते हैं। मगर जब आई और वी के साथ यानी आई और वी एज अ सब्जेक्ट होंगे जुमले में और साथ में ज़रूर का तस्करा होगा तो फिर हम आई और वी के साथ विल लगाएंगे। और जो बाकी है जैसे यू, ही, शी, इट, दे, अगर ये बतौर सब्जेक्ट हुए और हमारे पास जुमले में ज़रूर का तस्करा हुआ तो फिर विल नहीं लगाएंगे बल्कि फिर क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। तो ये बहुत ही अहम बात है जो याद करने की ज़रूरत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. First of all, let's do some practice of the positive. Then we will understand how to make the negative of the past indefinite. And last but not the least, we will try to understand how to make the interrogative sentences of future indefinite tense. So first of all, the positive ones. The first one is मैं वहाँ जाऊँगा, I shall go there। यानी आई के साथ हमने कहा था कि हम क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे और गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये हमने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट वन इज़ खालिद यहाँ आएगा, खालिद विल कम हेयर।
So Khalid and we are using will. As I told you before, we will only use shall with I and we. अब Khalid क्योंकि I और we में नहीं है तो इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, will लगा रहे हैं और साथ में come first form of. The next one is तुम हमेशा सच बोलोगे. You will always speak the truth. And the next one is वो चाय पिएगा. He will take tea. So that's how to make the positive sentences. Now moving forward towards the negative one, how we will make the negative sentence, यानी जो नफ़ी के जुमले हैं जिसमें नहीं का तज़किरा होगा, वो जुमले हम कैसे बनाएंगे. मसलन हमने पॉजिटिव किया कहते कि मैं वहाँ जाऊँगा, इसको नेगेटिव करते मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. आई शैल नॉट गो देयर. द नेक्स्ट वन वाज कि अगला जो जुमला था हमारे पास, खालिद यहाँ आएगा, इसको नेगेटिव करते हैं खालिद यहाँ नहीं आएगा. खालिद विल नॉट कम हेयर. अगला नेगेटिव है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे. वी शैल नॉट टेल अ लाई. तुम हमेशा सच नहीं बोलोगे. यू विल ऑलवेज नॉट स्पीक द ट्रूथ. वो चाय नहीं पिएगा. ही विल नॉट टेक टी. अब ये जो है ना हमारे पास क्या थे जी, ये इसके नेगेटिव थे. एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स द इंटरोगेटिव वंस, हाउ टू मेक द इंटरोगेटिव. तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम विल और शैल को शुरू में ले आएंगे और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा. और अगर फ़िक्रे में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितने वगैरह मौजूद हो तो असल फ़िक्रे को सवालिया बनाकर फिर इनका तर्जुमा हम साथ में लगाएंगे. सवालिया लफ्ज़ जैसे कि WHO वाले जो हैं, जैसे WHO हु और जो कौन, वो फिर विल और शैल के साथ पहली फॉर्म के साथ फ़िक्रा हम बनाएंगे. मतलब कि हम पहला कर लेते हैं कि वो यहाँ कब आएगा. When will, वो यहाँ कब आएगा. When will he come here. तो आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन हमने पहले when लगाया और फिर साथ हमने क्या लगाया, will भी लगाया. फिर हम एक और कर लेते हैं WHO वाला कि वहाँ कौन जाएगा. Who will go there. तो who भी लग रहा है, साथ में will भी लग रहा है और फिर बाकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बाकी सेम मेथड है. अब ये जो नॉर्मल इंटरोगेटिव है, क्या वो चाय पिएगी. विल शी टेक टी. क्या तुम मेरा बिस्तर बिछा दोगे. विल यू मेक बेड फॉर मी. तुम मंडी से क्या ख़रीदोगे. अगेन द WHO. व्हाट विल यू बाय इन द मार्केट. वो अपना वादा कब पूरा करेगा. व्हेन विल ही फुलफिल हिज प्रॉमिस. कौन तुम्हारा साथ देगा. हु विल हेल्प यू. वहाँ कौन ना जाएगा. हु विल नॉट गो देयर. सो वी डिस्कस द कि WHO वाले जुमले कैसे बनाने, वो भी हमने डिस्कस कर लिए. इंटरोगेटिव जो बाकी नॉर्मल वाले हो तो वो भी हमने डिस्कस कर लिए. तो पॉजिटिव बनाने के बाद हमने नेगेटिव का तरीक़ा सीख लिया और फिर हमने इंटरोगेटिव का तरीक़ा सीख लिया. तो ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था. इंशाल्लाह द नेक्स्ट टाइम हम जो है ना उसके बारे में पढ़ेंगे. इंशाल्लाह फ्यूचर जो कंटिन्यूस टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे. टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. अल्लाह हाफिज़.